हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग एक्टिव वॉइस से, जी हाँ, आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। उम्मीद मानिए आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वॉइस में अर्थात वाक्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत या बनाने में किसी भी प्रकार की आप लोगों को कठिनाई नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉइस क्या होती है। जी हाँ, तो देखिए, वॉइस का मतलब होता है, हिंदी में अगर आप बात करें, वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। जी हाँ, वाच्य किसे कहते हैं? तो जब किसी कार्य को कर्ता के द्वारा किया जाए, अर्थात कि सब्जेक्ट के द्वारा जब किसी कार्य को किया जाए या फिर कर्ता स्वयं से उस कार्य को करे, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो अगर हम इंग्लिश डिफिनेशन की बात करें तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, when a subject does an action is done by the subject may be called voice। अर्थात कि इसका हिंदी मीनिंग वही हुआ, जब किसी कार्य को कर्ता के द्वारा किया जाए या फिर यदि कोई कार्य कर्ता स्वयं से करे तो वैसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख लिया है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डिफिनेशन है when a subject does an action is when a subject does an action is done by the subject, action is done by the subject when a subject does an action is done by the subject may be called वॉइस। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका इंग्लिश में आप लोगों का डिफिनेशन हो जाएगा, when a subject does an action is done by the subject may be called voice। इसका आप लोगों को हिंदी में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, जब कोई कार्य, इसी का आप लोगों को हिंदी में लिखना है, जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया जाए, कर्ता के द्वारा किया जाए, देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को लिखना है, जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया जाए या फिर स्वयं कर्ता इस कार्य को करे, तो इसे वॉइस या वाच्य कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का डिफिनेशन हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इंग्लिश डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, when a subject does an action is done by the subject may be called voice। और हिंदी डिफिनेशन की बात करें तो देख सकते हैं, जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया जाए या फिर स्वयं इस कार्य को कर्ता करे, देख सकते हैं यहाँ पर, जब स्वयं इस कार्य को कर्ता करे तो इसे वॉइस या वाच्य कहा जाता है। जी हाँ, आप लोग का ये डिफिनेशन हो चुका है, हिंदी में और इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि वॉइस कितने प्रकार होते हैं और उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो देखिए दोस्तों, वॉइस के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 में आप लोगों को आ जाएगा एक्टिव वॉइस नंबर 1। चलिए, अब नंबर दूसरा पे है पैसिव वॉइस। नंबर दूसरा है पैसिव वॉइस। तो अब बात आती है कि एक्टिव वॉइस क्या है, इसका क्या डिफिनेशन होगा। तो दोस्तों, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब कोई सेंटेंस
सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है। यदि किसी कार्य को स्वयं कर्ता के द्वारा किया जाए, अर्थात कि जब कोई कार्य कर्ता स्वयं से करे तो उसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वाक्य, अर्थात कि एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, देख सकते हैं, डिफिनेशन हो जाएगा व्हेन ए सेंटेंस इज स्टार्टेड, when a sentence is started by the subject is called active voice, active voice। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, when a sentence is started by the subject is called active voice, अर्थात यदि कोई सेंटेंस अपने सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अभी आपको एग्जांपल देके हम समझाने वाले हैं। अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो जी हाँ, पैसिव वॉइस का हम लोग क्या डिफिनेशन लिखेंगे, तो देखिए हम लोग पैसिव वॉइस का जो डिफिनेशन लिखेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का डिफिनेशन लिखेंगे पैसिव वॉइस का। व्हेन ए सेंटेंस इज स्टार्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, अर्थात यदि कोई सेंटेंस अपने ऑब्जेक्ट के साथ शुरू होता है या प्रारंभ होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वह पैसिव वॉइस में है। देखिए, व्हेन ए सेंटेंस इज स्टार्टेड by the object may be called या is called, so object is called passive voice। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस का डिफिनेशन क्या है। When a sentence is started by the object is called passive voice। तो दोस्तों अभी हमने बात कर लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, और नंबर दूसरा पे बात कर लिया कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो वॉइस के दो ही प्रकार होते हैं, नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पैसिव वॉइस। अब हम बात करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे पहचाना जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से, जी हाँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, हम आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग कैसे पहचान लेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। अभी हम बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद में हम हार्ड एग्जाम्पल लेना प्रारंभ करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। तो नंबर 1 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो बेसिक एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो नंबर 1 में हम ले लेते हैं राम इट्स मैंगो। राम इट्स मैंगो। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो एक्टिव वॉइस होता है, जी हाँ, एक्टिव वॉइस जो आप लोगों का होता है, एक्टिव वॉइस जो होता है, तो एक्टिव वॉइस में आप लोगों का कुछ इसी तरह का सेंटेंस रहेगा, जैसे कि उसमें सब्जेक्ट आप लोगों का पहले लिखा रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। और मैंगो क्या हो गया, तो मैंगो हो गया आप लोगों का ऑब्जेक्ट। जी हाँ, मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरह का आप लोगों का सेंटेंस रहेगा, जैसे कि राम इट्स मैंगो। यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ है राम जो है सब्जेक्ट है, इट्स है वर्ब है, और मैंगो है ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बात पे भी ध्यान देना है कि जब भी एक्टिव वॉइस रहे, जी हाँ, एक्टिव वॉइस पहचानने का सबसे शॉर्ट तरीका है कि जिस भी सेंटेंस में, जी हाँ, वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग रहे, क्या चीज, जिस भी सेंटेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग रहे, आप लोगों को उसमें पता चल जाना चाहिए कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल भी दे रहा हूं।
तो दोस्तों पहले ही एग्जांपल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राम के बाद यहाँ पर इस से लगा हुआ है, अर्थात कि वर्ब का पांचवा फॉर्म वर्ब 5 का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। अगर जिस भी सेंटेंस में वर्ब 1 रहे या फिर वर्ब 5 रहे, जी हाँ वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे, आप लोग को उसको बोल देना है कि वो सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में है। अगर आप पैसिव वॉइस को पहचाने तो देख सकते हैं आप लोगों का सेंटेंस कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे कि अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में बदल दें, जी हाँ दोस्तों इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बदल दें तो कुछ इस तरह का आप लोगों का सेंटेंस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, जी हाँ मैंगो पहले लिख देंगे, मैंगो इज इटेन बाय राम। तो दोस्तों देखिए अब आप लोगों को ये कैसे पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है या फिर कौन सा वाक्य वैसा है जो आप लोगों का पैसिव वॉइस में है। तो उसको पहचानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सेंटेंस का वर्ब को देखना है। जी हाँ सेंटेंस के वर्ब को आपको सबसे पहले देखना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैंगो इज ईटेन बाय राम, इसमें आप लोगों का वर्ब 3 का प्रयोग किया जा रहा है। देख सकते हैं इटेन, इटेन क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। जब यहाँ पर आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म मिले इटेन वर्ब 3, जिस भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब 3 मिल जाता है तो आप लोगों को बोल देना है कि वो पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में यहाँ पर वर्ब 3 यहाँ पर क्योंकि जब भी एक्टिव वॉइस में वर्ब 3 लगा रहेगा तो वहां पर आप लोगों को आगे हैव या हैज का प्रयोग किया जाएगा। जब भी किसी सेंटेंस में हैव हैज के बाद आप लोगों का, जी हाँ जब भी किसी सेंटेंस में हैव हैज के बाद आप लोगों का वर्ब 3 रहे तो आप लोगों का वह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप लोगों का सेंटेंस में हैव हैज के बाद, जी हाँ हैव या हैज के बाद आप लोगों का बीन का प्रयोग रहे, बीन का आप लोगों को यहाँ पर बारीकी से देखना है। जब भी आप लोगों का सेंटेंस में हैव हैज के बाद बीन का प्रयोग रहे और उसके बाद आप लोगों का वर्ब 3 का प्रयोग रहे तो उस सेंटेंस को आपको बोलना है पैसिव वॉइस में। देख सकते हैं जब भी किसी सेंटेंस में हैव हैज के बाद V3 का प्रयोग रहे, सिर्फ और सिर्फ V3 का प्रयोग रहे, उसमें बीन का प्रयोग नहीं हो तो आप लोग बोल दीजिएगा कि क्या है सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में। और वहीं पर अगर आप लोगों का हैव हैज के साथ बीन का प्रयोग रहे उसके बाद आप लोगों का वर्ब 3 का प्रयोग रहे तो आप लोगों को बोल देना है क्या सेंटेंस, पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों पैसिव वॉइस में होगा सेंटेंस। तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि एक्टिव वॉइस से जी हाँ पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं और बदलने के लिए कौन कौन सा रूल है जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है हम इसके बारे में अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूं, बता देता हूं आप लोगों को, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए रूल के अंतर्गत आप लोगों को एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जी हाँ दोस्तों एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या कर देना है, सब्जेक्ट को आप लोगों को पैसिव वॉइस का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। जी हाँ दोस्तों सब्जेक्ट को क्या करना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है। बिल्कुल बारीकी से आप लोग जान लीजिए, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बना देना है। और उसके बाद आप लोगों का एक्टिव वॉइस में किसी भी वर्ब का प्रयोग रहे, चाहे वो वर्ब 1 हो, वर्ब 2 हो, वर्ब 3 हो या वर्ब 5 हो या वर्ब 4 हो, किसी भी वर्ब का एक्टिव वॉइस में अगर प्रयोग हो, वर्ब का किसी भी वर्ब के किसी भी फॉर्म का प्रयोग हो, लेकिन उस वर्ब को आप लोगों को पैसिव वॉइस में ले जाने पर वर्ब 3 में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना, आप लोगों को किसी भी वर्ब दे दिया जाए एक्टिव वॉइस में, अगर आपको उसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो आप लोगों को वर्ब के किसी भी फॉर्म को वर्ब के 3 फॉर्म में, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म के रूप में बदल के पैसिव वॉइस में लिखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर जो आप लोगों का एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा। जी हाँ ऑब्जेक्ट जो आप लोगों का रहेगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आप लोगों को लेकर चलना है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप लोगों का ट्रांसफर होगा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, अर्थात कि आप लोग फिर से जान लीजिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आप लोगों को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में बदलना है
और फिर एक्टिव वॉइस के वर्ब को, चाहे वर्ब का कोई भी फॉर्म रहे, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, किसी भी प्रकार का किसी भी फॉर्म का वर्ब रहे, तो आपको पैसिव वॉइस में बदलने पे हमेशा वर्ब 3 का अर्थात कि वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब उसके साथ ही साथ एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में बदलने पे उसे सब्जेक्ट में बदल देना है। यहां तक आप लोग जान चुके हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि रूल क्या क्या है, अर्थात कि क्या क्या रूल आप लोगों को फॉलो करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के क्रम में। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के क्रम में उस रूल को फॉलो करना पड़ता है जो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट रूल के अंतर्गत आप लोगों को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलने के लिए उस यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड दिया रहेगा जो सब्जेक्ट में आप लोगों को एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में कुछ अगर आप लोगों को सब्जेक्ट के रूप में जब ये शब्द आप लोगों को दिख जाए, जैसे कि आई, मी, यू, ऐसा आप लोगों को सब्जेक्ट के रूप में अगर दिखे तो आप लोग उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, लेकिन इसका आप लोगों को आपको केस के अनुसार इसको ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का एक्टिव वॉइस में नॉमिनेटिव केस में आप लोगों को रहेगा आई, मी, यू। नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आप लोगों को लिखा रहेगा जो सब्जेक्ट के स्थान पर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जब पैसिव वॉइस में आप बदलिएगा, पैसिव वॉइस में जब भी आप बदलिएगा तो आप लोगों को क्या करना है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में उसको आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस में लेके चलना है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम चले तो आई का क्या होता है, आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, मी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप लोगों का वर्ड का चेंजेस होता है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आई बदल जाएगा मी में। जी हाँ, आई किस में चेंजेस हो जाएगा, मी में। जब भी आप लोगों को एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट के स्थान पर रहे तो आप लोगों को क्या करना है, उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर भेजने के लिए आई को मी में ट्रांसफर कर देना, अर्थात कि बदल देना है। ठीक है, और यू जो होगा, यू क्या रहेगा, यू को यू ही रहेगा। यू नो चेंज होता है, यू का यू ही रहता है। चलिए अब हर पे देखते हैं, ही है। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में ही रहेगा तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय उसको ही को क्या कर देना है, ही में ट्रांसफर कर देना, ही में, HIM, ही में आप लोगों को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, यदि आप लोगों का एक्टिव वॉइस में हर रहे, जी हाँ, या फिर आप लोगों का सी रहे, एक्टिव वॉइस में अगर सी रहेगा तो आप लोगों को पैसिव वॉइस में सी को क्या कर देना है, हर में ट्रांसफर कर देना है। क्या कर देना है, HER, हर में आप लोगों को ट्रांसफर कर देना है। और यही अगर आप लोगों का एक्टिव वॉइस में दे रहे, दे, THUI अगर दे रहे तो पैसिव वॉइस में ले जाने पर आप लोगों को दे को क्या कर देना है, देम में ट्रांसफर कर देना है, देम में। और दोस्तों, यदि आपका एक्टिव वॉइस में कोई ऐसा सेंटेंस रहे, जैसे कि आप लोगों का नाउन, जैसे कि नेम रहे, जी हाँ, जैसे कि राम, श्याम, अगर कोई किसी भी प्रकार का नेम रहे तो पैसिव वॉइस में ले जाने पर उसको हम नो चेंज, इसका चेंजेस नहीं किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, नो चेंज, अर्थात इसमें हम कोई भी प्रकार के बदलाव नहीं करते हैं। किसी के नाम को पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में ले जाने पे उसको हम नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात कोई डिफरेंस वे हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा आप लोगों को रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, ये आप लोग इसका अपोजिट भी यूज कर सकते हैं। अपोजिट का मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप लोगों का एक्टिव वॉइस में आई रहे तो पैसिव वॉइस में आप लोग मी का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर एक्टिव वॉइस में आप लोगों का मी रहे तो पैसिव वॉइस में ले जाने पे आप लोगों को आई का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अगर आई मी में चेंजेस हो सकता है तो मी भी आई में चेंजेस हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन है जो आप लोगों को फॉलो करना होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के क्रम में। तो ये सारा वर्ड आप लोग नोट्स कर लीजिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम रूल जानते हैं कि किस तरह हम लोग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। जी हाँ, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। जी हाँ, एक्टिव चेंज टू पैसिव में चेंज करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुल टेंस 3 होते हैं। 3 टेंस में प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। जी हाँ, प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं, और प्रत्येक के 4 प्रकार अर्थात कुल टेंस की संख्या अगर हम जान ले तो कुल सारा पार्ट्स को जोड़ करके कुल 12 होते हैं, अर्थात 12 पार्ट होते हैं।
इन 12 पार्ट में कुल 8 पार्ट का ही आप लोगों का एक्टिव टू पेसिव वॉइस चेंज किया जाता है, अर्थात कि कुल 8 पार्ट का ही आप लोगों का एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में बदला जाता है। और शेष जो आप लोगों का फोर्थ पार्ट होता है 4 पार्ट, तो 4 पार्ट का आपका एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं तो आगे आप लोगों को डिस्कस कराते हैं। तो दोस्तों 4 पार्ट वैसा पार्ट जो कि आप लोगों का एक्टिव वॉइस से जिस टेंस का पार्ट को एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है वह 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 4 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो नंबर 1 पे आप लोगों का क्या है? नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका कि एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कभी नहीं बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर सेकेंड पे आता है, नंबर 2 नंबर पे आप लोगों का आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या दोस्तों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी आप लोग एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में नहीं बदलना, क्योंकि इसका कोई रूल ही नहीं है। आप लोगों का सेकेंड हो गया। नंबर 3 पे आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पे आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है, तो इसका भी नो चेंज। नंबर 4 तो लास्ट पे आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नंबर 4 हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 4 हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है, इसका भी हो जाएगा नो चेंज। अब दोस्तों बात आती है कि किसका बदला जाएगा। तो दोस्तों कुल टेंस के 12 प्रकार में, जी हाँ, आप लोग ये 4 प्रकार को हटा दीजिए, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस 4 प्रकार को हटा के जो शेष 8 प्रकार बचता है, उस 8 प्रकार का एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में बदला जाता है। अब हम बदलने का पूरा रूल जानते हैं। आपको मैंने वर्ड भी बता दिया है कि किस किस वर्ड का कैसे चेंजेस किया जाता है, और एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलने का आप लोगों का जनरल रूल कौन सा है। इसके साथ ही जनरल रूल के बाद हम जानेंगे कि कुछ सब स्पेशल रूल्स भी होते हैं। वो रूल्स क्या क्या है तो बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलने का जनरल रूल क्या है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य रूल क्या है, जनरल रूल क्या है। तो दोस्तों यदि आपको एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस में बदलना हो तो कुछ इस तरह आप लोगों का बदलाव होगा। देख सकते हैं रूल नंबर 1 के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक्टिव वॉइस का वर्ब को पेसिव वॉइस का वर्ब 3 के रूप में ट्रांसफर करना है। तो देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में अगर आपका कुछ सेंटेंस है, देख सकते हैं अभी आपको बिल्कुल जनरल रूल पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि जनरल रूल के हिसाब से, जनरल रूल के अर्थ पे आप लोग किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में ट्रांसफर कर सकते हैं और पेसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कुछ सब स्पेशल रूल्स भी होते हैं जो कि आप लोग इम्फेक्टिव वैसा वाक्य पे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि इम्फेक्टिक वाक्य हो गया, जैसे कि गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो कुछ इस तरह का वाक्य भी, सेंटेंस भी हो सकता है जो आगे आप लोगों को बताएंगे। वह सारा सेंटेंस क्या आ जाएंगे, सम स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सम रूल स्पेशल के अंतर्गत आप लोगों का वो सारा सेंटेंस आएगा
जब हम स्पेशल रूल आप लोगों को बताएंगे तो वो सारे सेंटेंस ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम जानते हैं कि जनरल रूल क्या है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का। तो देख सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो दोस्तों एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का जनरल रूल का अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी सेंटेंस यदि आपका एक्टिव वॉइस में है, मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बता दिया है कि आप लोग किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब आप लोगों को रूल चेंजेस करना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस में जिस भी प्रकार का सेंटेंस रहेगा उसका फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 या वर्ब 3 भी हो सकता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम बात कर ले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोगों का एक्टिव वॉइस का आप लोगों का क्या रहता है स्ट्रक्चर, आप लोगों का रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है तो कुछ इस तरह का रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों का वर्ब 1 तथा वर्ब 5 दोनों का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट आप लोगों का लिखा रहेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ आप लोगों का स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा जिसमें सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस, अब आप लोगों को क्या करना है जब भी आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब सेंटेंस को हल करके आप लोग पैसिव वॉइस में चेंजेस कीजिएगा तो उस वक्त आप लोगों को इज एम आर का प्रयोग करना है। क्या करना है इज एम आर का प्रयोग कर देना है। जहां भी आप लोग देख लीजिएगा कि वर्ब 1 या वर्ब 5 लगा हुआ है और ठीक है तो आप लोगों को इज एम आर का प्रयोग करना है और यह भी आपको देख लेना है कि सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का या फिर कि पास्ट आप लोगों का इम्परफेक्ट टेंस का है। आप लोगों को टेंस के हिसाब से आप लोगों को ये बैठाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जब भी आप लोगों का सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो अर्थात कि सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप हो तो आप लोगों को इस तरह का आप लोगों को बना देना स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट हो जाएगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट के बाद आप लोगों को एम इज आर आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों वर्ब 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा, बी वाई बाय एजेंट के रूप में हम बाय का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में बदलते वक्त। उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपका किसी भी प्रकार का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा अर्थात कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट के टर्म में रहेगा, स्ट्रक्चर में रहेगा, तो आप लोगों को पैसिव वॉइस में बदलते समय उसको क्या करना है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस एजेंट के रूप में हम बाय का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, बाय को हम लोग क्या कहेंगे एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे एजेंट कहेंगे, क्योंकि यह सब्जेक्ट को दर्शाता है कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को संपादित किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। देखिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो वीडियो के शुरुआत में भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे करके बताया था कि किस तरह आप लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी टेंस कोई भी वॉइस किसका है एक्टिव वॉइस का है या फिर पैसिव वॉइस में है। तो अभी भी मैं आप लोगों को उदाहरण दे देता हूं और बता देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप लोग कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यू गो देयर। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया है जो है यू गो देयर। जी हाँ, ये आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको बदलने के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है देयर को सबसे पहले लिख देना है। क्या करना है दोस्तों देयर, यहां पर देखिए सब्जेक्ट आप लोगों का क्या कर रहा है यू है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है यू है। वर्ब क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगा रहा है, वर्ब 1 है गो। उसके बाद देखिए देयर क्या है ऑब्जेक्ट का रूप है। क्या है दोस्तों ऑब्जेक्ट का रूप है। ठीक है दोस्तों यू गो देयर आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का रूप है। तो कुछ इस तरह आप लोगों का चेंजेस हो जाएगा।
तो सबसे पहले आप लोगों को देयर ले आना है। देयर के बाद आप लोगों को क्या, देयर के बाद आर लगाना है, क्योंकि देयर के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, देयर के साथ आर का प्रयोग होता है। चलिए देयर आर, देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को बैठाना है। मैंने अभी आप लोगों को बोल दिया कि ऑब्जेक्ट का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद एम इज आर का प्रयोग करेंगे। तो एम इज आर का प्रयोग किसके मुताबिक, किसके हिसाब से करेंगे, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां का इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एम इज आर का सिलेक्शन करेंगे। तो हम मेरे पास क्या आ जाएगा, देयर के बाद आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब 3 का प्रयोग करना है, तो गो का क्या हो जाएगा, वर्ब 3 गो वेंट गोन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गोन का प्रयोग कर देंगे, देयर आर गोन बाय। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय जहां पर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग किया जाएगा, तो बाय लगा देंगे। और फिर आप लोगों का लास्ट बचा क्या, सब्जेक्ट बचा, जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में उतार दीजिए। यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप लोगों का सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल चुका है। यू गो देयर, सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, देयर आर गोन बाय यू, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल हम पहला या दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि देखिए यू, देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यू, अभी मैंने एग्जांपल जो लिया है दोस्तों वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए यू डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं यू डू दिस वर्क। देखिए यहां पर कहा जा रहा है इसको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंजेस करने। तो दोस्तों यू डू दिस वर्क को अगर हम चेंजेस करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर यू जो आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ एज सब्जेक्ट। डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब 1 का प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्ब 1 का प्रयोग किया जा रहा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगा हुआ है। इसके बाद क्या है, दिस वर्क। दिस वर्क जो है दोस्तों पूरा का पूरा दिस वर्क जो है वो क्या है दोस्तों, आप लोगों का दिस वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जी तो दिस वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको चेंजेस करने के लिए, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप लोगों को इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। पहले आप लोगों को लिखना है पैसिव वॉइस में दिस वर्क, दिस वर्क। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि इसका ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बदल देना है। उसके बाद आप लोगों को एम इज आर का प्रयोग करना है, इज एम आर का। दिस वर्क के साथ क्या लगेगा दोस्तों, इज का प्रयोग किया जाएगा, दिस वर्क इज। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग वर्ब 3 का प्रयोग करें, तो डू का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। दिस वर्क इज डन। डन के बाद क्या लगाएंगे, एजेंट बाय का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, डन बाय। उसके बाद देखिए यहां पर जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। अगर चेंजेस कुछ नहीं होगा तो डायरेक्ट रख देंगे। आप लोग जानते हैं, मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया है, यू को चेंजेस नहीं किया जाता, यू को यू के रूप में ही रखा जाता है। तो यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यू ही होगा। तो कुछ इस तरह आप लोगों का सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा, दिस वर्क इज डन बाय यू। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहे या फिर निगेटिव रहे, तो अब या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे, तो आप लोग कैसे उसको चेंजेस करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपका सेंटेंस निगेटिव रहेगा, जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए एक उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले तो सबसे पहले
तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यू डू नॉट ईट मैंगो, अर्थात यू डोंट ईट मैंगो। तो दोस्तों इसको अगर हम चेंजेस करना हो, हमको कि पैसिव वॉइस में अगर बदलना हो, हम इसको कैसे चेंजेस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को इसी प्रकार का रूल को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर ईट मैंगो लिखा हुआ है और ईट आप लोग जानते हैं कि वर्ब है, तो वर्ब को आपको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है दोस्तों आप लोगों का मैंगो। मैंगो को आप लोगों को सिंपली लिख देना है। मैंगो के बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, देख सकते हैं मैंगो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था इज एम आर का प्रयोग करते हैं। क्या करना है दोस्तों, इज एम आर का। तो मैंगो के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्योंकि सिंपली एक मैंगो है, एक मैंगो है। देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आप लोगों का सिंपली एक मैंगो है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इज का प्रयोग कर देना है। इसके साथ ही साथ आपको नॉट लगा देना है। नॉट क्यों लगाना है दोस्तों, देख सकते हैं ये एम इज आर अगर आपका निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में नॉट का प्रयोग कर देना है। और नॉट को मैंगो इज नॉट, देख सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, ईट जो यहाँ पर वर्ब 1 है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आपको वर्ब थर्ड में उसको लिख देना है, अर्थात कि वर्ब का अगर 3 यहाँ बनाइएगा, ईट का इटेन हो जाएगा, मैंगो इज नॉट इटेन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका लास्ट में है, अर्थात सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसको क्या करना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में रख देना है। मैंगो इज नॉट इटेन बाय यू। तो दोस्तों आपका सेंटेंस रेडी है पैसिव वॉइस में बदल करके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा। नेक्स्ट सारे टेंस जो भी प्रकार के टेंस बचे हुए हैं, अर्थात कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो इंटरोगेटिव निगेटिव बचा हुआ है, या फिर जो पास्ट टेंस का बचा हुआ है, जो फ्यूचर टेंस का बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पूरा हल करेंगे। इस वीडियो को हम ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाते हैं, जो कि वीडियो काफी लॉन्ग बन चुकी है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।